उसमें भारत ने 400 रन भी न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा था कि भाग रहा है, शायद चेज ही ना कर दे। आज आपने 249 डिफेंड किया, और कभी कभी लो स्कोर जब आप डिफेंड करते हैं सनी भाई, वो शायद ऊर्जा आपको ज्यादा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देखिए हमारे पास वो ऐसी अटैक है जी जिसको कॉम्बैट करना किसी को आसान नहीं बनता। सनी भाई, यहाँ से अब ऑस्ट्रेलिया है, परसों इसी मैदान में, कंडीशन सबको सबको मालूम जी। है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, आमतौर पर हम कहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर कर रहे थे या साउथ अफ्रीका को प्रेफर कर रहे थे इंडिया के सामने सेमीफाइनल के लिए? हाँ, वो अरे ऑस्ट्रेलिया, सनी भाई ने कल बोल दिया, तो ऑस्ट्रेलिया चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को लेके आइए। श्वेता ये जा रही है कि पर्सनली, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास 2 अच्छे स्पिन बॉलर्स हैं जी, ऑस्ट्रेलिया के पास एक जैम्पा है, पर और कोई स्पिन बॉलर कोई ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी तो चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ते हैं फाइनल में आने के लिए। सही बात है। और श्वेता देखिए, ये मैच ना एक हर्डल था, ये एक हर्डल था, क्योंकि आपने बांग्लादेश पाकिस्तान को हराया था। सब जानते हैं कि शायद आज आपको एक टक्कर की टीम मिली, और न्यूजीलैंड, सब कह रहे हैं ना, डेप्थ उनके पास भी है, इन कंडीशंस के लिए भी है। लेकिन जब आप एक अच्छी टीम को लो स्कोर में, हालांकि 250 जो सनी भाई ने एक बात बोली, जब छक्के नहीं लगते बड़े मैदान में, 15-20 रन वहां पे कम कीजिए, फिर थिक आउटफील्ड होती है, चौके नहीं होते, वो सिंगलेट दुक्के होते हैं, तो 20 रन वहां कम किए। तो यही सब कॉन्टिनेंट में ये 300 रन थे, शायद सब कॉन्टिनेंट में हम खेल रहे थे, तो ये जो 249 है ये 300 के बराबर था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी आउटफील्ड होती है, सब कॉन्टिनेंट की आउटफील्ड थोड़ी ड्राई होती है, थोड़ी सूखी होती है, उस पर गेंद काफ़ी अच्छी तरह से निकलती है जी। हमारी बाउंड्रीज भी है, हमारे ग्राउंड्स है, वो ग्राउंड्स की बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी होती है, तो मतलब मिस टाइम भी जो शॉट होता है वो भी छक्का हो सकता है। जी श्वेता, आप कुछ पूछ रही थी? तो क्या हर मैच के लिए हम ये समझेंगे 250 पार स्कोर अच्छा एक स्कोर ये रहेगा, या फिर क्या हम 300 का टोटल यहाँ दुबई की पिचेस पर नहीं देखेंगे? ये बड़ा वाजिब सवाल है श्वेता का, कि क्या 250 पार स्कोर है एक अच्छे मैच में? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम ही लोग कहते हैं कि नहीं अच्छी टीम है, 300 बनाने हैं, और 300 बनाने के चक्कर में कभी क्या होता है, आप 230 पे ही रह जाते हैं। तो उनका सवाल ये है कि क्या पार स्कोर 250 है, 300 है, ये इन दोनों के दरमियान है? तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी टीम, हमारी टीम अगर सेमीफाइनल में 260-270 खेलेगी तो मैच हमें जीत जाएगी। 260-270, कोई 250 भी तो अच्छा स्कोर है, क्योंकि स्पिनर्स हमारे पास हैं। हमारी ये जो पिचेस है हमने देखी है, तो वो इन पिचेस पर हमारे स्पिनर्स का सामना करना किसी को भी आसान नहीं होगा। और नॉकआउट मैच में, खास करके नॉकआउट मैच में, रन्स ऑन द बोर्ड आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये भी एक हालांकि ट्रेंड रहा कि जो टॉस हारा है दुबई में वो मैच जीता है इंडिया। शायद इंडिया, हम सब कह रहे थे कि शाम को मतलब बॉल डालना चाहेगा, पहले बैटिंग करना चाहेगा, और न्यूजीलैंड ने वो उल्टा किया। हाँ। न्यूजीलैंड ने भी टॉस हार के हमें कहा कि आइए आप खेलिए, और कहीं ना कहीं ये भी एक बात हो गई सनी भाई, पहले 2 मैच चेज किए थे, अब आपको ये अंदाजा है कि जब पहले खेलना है, जो श्वेता की बात है उसी को आगे, कि पहले खेल के भी अब आपको मालूम है कि आपको कितने रन चाहिए। जी बिल्कुल, आपको ये चाहिए, आप जानते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो लाइनअप है वो शायद न्यूजीलैंड से और थोड़ी तगड़ी है जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 260-270 अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 260-270 करेंगे तो मैच जीतने के चांसेस और भी। रोहित शर्मा को कोई मैसेज सनी भाई, क्योंकि एक आईसीसी टूर्नामेंट एज कप्तान, दूसरा लोडिंग। हाँ बिल्कुल, देखिए उनको सिर्फ उनकी जो गेम है वो खेलना है, पर ये भी ध्यान में रखना है कि वो ओपनिंग बल्लेबाज है। ओपनिंग बल्लेबाज को सिर्फ 10 ओवर नहीं खेलने, 10 ओवर में अगर आपने 45, 40, 50 बनाए वो नहीं, आपको खेलना है जितनी ज़्यादा ओवर वो खेलेंगे उतने ज़्यादा रन भारतीय टीम के बनेंगे। और श्वेता, ये भी मानना होगा ना कि बैटिंग समाव अगर 32 आउट थे, तो वहां से श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, बाद में हार्दिक पांड्या ने वो रिकवरी कराई। याद हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि यस, पहला खाना ये था कि इंडिया का टॉप ऑर्डर नहीं चला, और शायद ये हुआ कि आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर आपको आगे लेकर गया। पर यही टीम कॉम्बिनेशन आगे भी दिखेगा नॉकआउट में, सेमीफाइनल में? यही टीम कॉम्बिनेशन? हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं।
4 स्पिनर और 2 न्यू बॉल बॉलर्स, एक जिसमें से एक ऑलराउंडर है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए आगे जाके। क्योंकि आपने बैटिंग पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपकी 8 नंबर तक बैटिंग है, बस आपने एक फास्ट बॉलर कम किया है। फास्ट बॉलर की जगह अपने एक स्पिनर को ले आए, क्योंकि ये पिच ऐसी है जो स्पिनर को मदद करती है, फास्ट बॉलर से ज़्यादा मदद स्पिनर को मिलती है। सर में कई इंडिया को एडवांटेज है कि वो जानते थे कि 5 मैच दुबई में है, अब 3 लीग मैच खत्म हो गए और इंडिया ने जो 15 चुनी उसमें आप जब 5 स्पिनर चुन के लाए हो, सो ऑब्वियसली आपको पता है कि वहां पर क्या मिलेगा। बाकी टीम जानती थी कि पाकिस्तान दुबई, शायद वो ये नहीं समझ पाए कि दुबई के लिहाज से टीम चुने 15 या पाकिस्तान के लिहाज से चुने। देखिए, पर पहले किसी को पता होता कि इस तरह की पिच मिलेगी। जी सर, में आप आगे आ जाइए। ये पिच थोड़ी सी धीमी भी पिच है जी। नहीं तो हमने देखा है कि जब आईपीएल मैचेस यहाँ पे हुए हैं जी। तो वहाँ पे ये जो दुबई की पिच है उसमें काफी मतलब थोड़ी सी उछाल मिलती थी फास्ट बॉलर्स को। ये अब पहली बार हुआ है, मतलब हमारी जो टीम की जो सिलेक्शन हुई बड़ी अच्छी सिलेक्शन हुई है। इन्होंने जाना क्योंकि इनके पास और भी बॉलर है, ऐसा नहीं कि मतलब अर्शदीप है और आपके पास हर्षित है और आपके पास शमी है और हार्दिक पांड्या, मतलब आपने कवर किए थे, आपके सारे बेसिस कवर किए थे जी। पर आपने एक जो रिजर्व एक एक्स्ट्रा स्पिनर रखा था उसका अभी फायदा हो रहा है टीम। श्रेयस अय्यर सनी भाई आज कितने क्रिटिकल थे और अक्षर पटेल, हालांकि उस वक्त मुझे लगा कि केएल राहुल को शायद 5 नंबर भेजते, बट कप्तान का जो फैसला था वो सही हुआ। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब पहली 3 विकेट फटाफट निकल गई तो उसके बाद में ये जरूरी था कि किसी को एक पार्टनरशिप बनानी थी। जी। वो पार्टनरशिप बनाई, रिपेयर करनी थी, जो पारी इनिंग्स को रिपेयर करनी थी वो रिपेयर की श्रेयस अय्यर ने। और श्रेयस अय्यर के पास देखिए वो कप्तान बन चुके हैं आईपीएल टीम के, मुंबई के लिमिटेड ओवर्स के कप्तान है, तो वो ठीक तरह से जानते भी है ना कि किस तरह से वो मतलब बैटिंग करनी है, किस तरह से रिकवरी करनी है। श्वेता, टीम कितना कॉन्फिडेंस लेके यहाँ से जा रही है, क्योंकि हम जिस मोमेंटम की बात कर रहे थे उसके साथ साथ आप चाहे टारगेट सेट कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, दोनों मामले में आपने यहाँ पर जीत हासिल की है और न्यूजीलैंड जैसी टीम को ऑल आउट किया है विक्रांत। जी सनी भाई, कॉन्फिडेंस क्या लेकर जा रहे हैं नॉकआउट में? बड़ा कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं कि तीनों मैचेस यहाँ पे काफ़ी आसानी से जीत हासिल किए, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अब परसों की जो मैच होगी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय टीम मैदान में होगी। अगले संडे यहीं पे इंडिया, यहीं पे इसी वक्त। सनी भाई आप निकलिए, हरभजन सिंह की श्वेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और मैं आपको फटाफट दिखा दूं क्या हाल है जी। ये है दर्शक इंडिया, अभी तो सब सनी भाई के पीछे भाग गए हैं। आप अकेली ही काफी हैं, आप अकेली ही काफी हैं। इंडिया अच्छा,